नारा था आधी रोटी खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा भूल गए। काश उस वक्त हम नारा लगा देते आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चे को पढ़ाएंगे। आज हमारे बच्चे IAS IPS IRS होते, आज प्रशासन में होते तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन हमने कहा कि नहीं, कुरान खानी करवाएंगे, मिलाद करवाएंगे, जलसा करवाएंगे, इज्तिमा करवाएंगे, मस्जिद में पत्थर लगवाएंगे, जायनमाज कालीन तुर्की से खरीद कर लाएंगे, मस्जिद में कमकमे और झूमर लगवाएंगे और मस्जिद में टाइल और पत्थर और मार्बल लगाकर जितनी कमाई है सब लगाएंगे मगर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। मोदी मसला है, ताला मोदी ने लगाया था, ताला मोदी ने खुलवाया था, शिलान्यास मोदी ने करवाया था, बाबरी मस्जिद को मोदी ने शहीद किया था, अक़लियती किरदार अलीगढ़ का मोदी ने खत्म किया। अल्लाह मोदी 50 साल मोदी से भी तगड़ा मोदी आ जाए, उससे भी तगड़ा आ जाए जो मार मार के सबको सीधा कर दे। अरे यार पागल हो गए हो क्या? और ये मुल्क नहीं बटा, मैं फिर कह रहा हूं मिल्लत के नौजवानों, हमारी ताकत बट गई। एक भी यादव सपा का नहीं है, सबने तिलक लगा रखा, झंडा उठा रखा, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सारे गलियों में तहलका मच रहा है। कोई यादव ये नहीं कह रहा है कि इससे मुसलमानों के दिल पर क्या बीत रहा है। भैया ये हमारा वोटर है, हमारे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाता है, इसके साथ ऐसा मत करो, इसके दिल को मत दुखाओ। वो हमारे यहां आकर ड्रामे कर रहा है। जब आस्था पे अदालत का फैसला हो सकता है तो आस्था पे वोट नहीं होगा क्या? और जब आस्था पे वोट होगा तो फिर मुसलमान का क्या मतलब बनता है कि वो अखिलेश को हम वोट देंगे? राहुल गांधी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, उनको प्रधानमंत्री 24 में हम बनवा देंगे। मैं एग्रीमेंट कर लालच में मैं कह रहा हूं। लो तो फिर यार तो हिंदू बनो ना, फिर हमको क्यों ठग रहे हो? नहीं हिंदू बन रहे हो ना मुसलमान बन रहे हो, यार हम ही को ठग रहे हो। नारा देते हो यादव मुस्लिम भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई, और दूध और मलाई दोनों आप ही गटक कर गए। मोदी ताल ठोक के कह रहा, सुनिए, भाजपा अपने मैनिफेस्टो में पहले ही लिख चुकी है कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो मोदी धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज वो है जिसने कहा कि नहीं नहीं मस्जिद टूटने नहीं देंगे, परिंदा पर नहीं मारेगा, और मस्जिद टूट गई। अब तक की खबरों के मुताबिक कोई ऐसी घटना की खबर अभी तक नहीं आई है जी। ये इत्मीनान की बात है। और मुझे लगा मुसलमानों ने अपने उन लीडरान और तंजीमों के ऐलानात पर शायद अमल किया है, जिसकी वजह कर अमन व अमान कायम रहा है और कायम रहना भी चाहिए। लेकिन आज का दिन मुसलमानों को यौमे मुहासबा के तौर पर मनाना चाहिए। कोई काला दिवस, पीला दिवस, गम का दिन, फला का दिन, ये लफ्ज अब जो है घिसा पीटा सा लग रहा है, पुराना सा लग रहा है। ये मार्केट में अब चलने वाला नहीं है, चूंकि ऑलरेडी जिस मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मस्जिद को जो 6 दिसंबर 1992 को जब शहीद किया गया था जी। तो 6 दिसंबर 1992 से अब तक मुसलमान यौमे सियाह मना रहे थे। मुसलमानों का एक बड़ा तबका मनाता था, हर साल मनाता था। इस साल भी आपने 6 दिसंबर पर देखा होगा, जंतर मंतर पर प्रोग्राम हुआ था, यौम सियाह मनाया गया था। दूसरी जानिब गैर मुस्लिम भाई हमारे जो है, या यूं कहें हिंदू भाइयों की एक तादाद है, वो शौर्य दिवस यानी फख्र का दिन अपने आप को ही मनाते थे। बहरहाल उनके फख्र में तो आज और इजाफा हो गया, लेकिन आपके काले में तो एक और नुक्ता आज बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि यौम सियाह मनाने से बेहतर है कि आप यौम मुहासबा के नाम पर इस दिन को मनाएं। क्यों यौम मुहासबा, और क्या मुहासबा करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या तैयारी करेंगे? 22 जनवरी के बाद का भारत कैसा होगा, पहले तो ये आपको तसव्वुर करना, ये कल्पना करना है। 22 जनवरी के बाद भारत एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब तक का इतिहास ये बताता है कि संविधान में दिए गए अक़लियतों के वो तमाम हुकूक धीरे 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 कर कर तमाम सरकारों ने छीनने का काम किया था। लेकिन अब छीना नहीं जाएगा आपसे, अब आप पर थोपा जाएगा। 22 जनवरी 2024 के बाद सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी में छीनने का कोई लफ्ज नहीं होगा, थोपने का लफ्ज होगा। यानी कि ये काम तुम्हें करना होगा, ये बात तुम्हें माननी होगी, ये कानून बनाकर आपके सर पर थोपा जाएगा।
तो जब छीना जा रहा था 10 अगस्त 1950 से छीनने का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले आर्टिकल 341 यानी आपका रिजर्वेशन छीना गया, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ किया गया, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार छीना गया, उसके बाद मुल्क के अंदर कई वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्तियों को आपसे छीना गया, और उसके बाद सियासत में आप जो अपने आप को कहते थे बराबरी का हक, वो तकरीबन आपसे छीन लिया गया। तो छीनने का यह सिलसिला जो है वो आज खत्म हुआ है, अब थोपने का सिलसिला आएगा। फिर इसका बचाव कैसे होगा? क्या भारत के मुस्लिम वो हमारे रहनुमा जिन्होंने 75 वर्षों तक रहनुमाई की है, उन्होंने स्पेन से सबक नहीं सीखा? क्या उन्होंने बर्मा से सबक नहीं सीखा? या दुनिया के उन मुल्कों से, बोस्निया से, हर्जोगोविनिया से सबक नहीं सीखा? क्या भारत को भी बोस्निया बनाने के इंतजार में है हमारे अकाबिरीन, हमारे रहनुमा, हमारे वो लीडरान? क्या भारत को क्या कहते हैं स्पेन बनाने के इंतजार में है? मुझे लगता है कि जिस तरह की रहनुमाई अब तक की गई है, ऐसा लगता है कि अगर रहनुमा यही रहे और इन्हीं के हाथ में अगर लगाम रहा इस कौम का, तो भारत को बोस्निया बनने से और भारत को स्पेन बनने से, भारत को बर्मा बनने से शायद हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आज 22 जनवरी को मिल्लत के नौजवानों से, मुल्क के मुस्लिम नौजवानों से मैं हाफिज गुलाम सरवर यह अपील कर रहा हूं कि आपको इस मुल्क में अगर इज्जत व आबरू के साथ रहना है और अपनी आने वाली नस्लों को बावकार जिंदगी देनी है, तो आपको 2 चीजें करनी ही पड़ेंगी। और 2 चीजों में पहले नंबर के हाथी को, घोड़े को, गधे को, उल्लू को, कुत्ते को वोट दे देंगे, मगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। शर्त नंबर 1। और शर्त नंबर 2 कि किसी भी कीमत पर जमीयत उलमाए हिंद के किसी भी उलमा को हम अपना कायद, अपना लीडर, अपना आलिम, अपना इमाम नहीं मानेंगे। इस मुल्क में मुसलमानों की तबाही के यही 2 असबाब हैं, एक जमीयत उलमाए हिंद और दूसरी पार्टी में कांग्रेस, सियासत में कांग्रेस और मिल्लत में जमीयत उलमाए हिंद। और मैं इसको एक एक दिन के तारीख से साबित कर दूंगा कि कहां कहां जमीयत उलमाए हिंद की चूक की वजह से हमने खामियाजा भोगा। उससे पहले एक चीज, ये मुल्क बंटता नहीं। जमीयत उलमाए हिंद मुल्क के बंटने से पहले वजूद में आ चुकी थी। जमीयत उलमाए हिंद की उम्र 105 साल हो चुकी है। मुल्क के आजाद हुए सिर्फ 76 साल हुए हैं। जमीयत उलमाए हिंद मौजूद थी और मुल्क बटा। और ये मुल्क नहीं बटा, मैं फिर कह रहा हूं मिल्लत के नौजवानों, हमारी ताकत बट गई। अगर मुल्क न बटता तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। हमें मुल्क 3 हिस्से में बांटा गया, हमारी ताकत को 3 हिस्से में तकसीम कर दिया गया। आज हम कमजोर होकर रह गए। जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं कर सकी। मसलक बचाने के चक्कर में, अपना मनसब बचाने के चक्कर में मुल्क का बंटवारा कर दिया गया। अगर मसलक और मनसब और अपना खानदान बचाना मकसद न होता तो शायद जिन्ना को भी काबू में किया जा सकता था और जिन्ना के चाहने वालों को उससे दूर किया जा सकता था। और जो लोग जिन्ना के चाहने वालों को जिन्ना से दूर नहीं कर सके, वो आज ओवैसी के चाहने वालों को ओवैसी से दूर करने की साजिश रच रहे हैं। फिर खब मैं कह रहा हूं, अब नहीं, तब करना था आपको। वक्त बदलता है तो सोच भी बदलनी पड़ती है। तब रोकना था जिन्ना के उस रथ को, जमीयत उलमा नहीं रोक सकी। आज जरूरत इस बात की है कि ओवैसी जैसे लीडरों को अब आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तो आप उनके कदमों को रोक रहे हैं, बिल्कुल गलत। आज एक सवाल आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे 2024 में इंडिया गठबंधन से 60 सीटों पर। अखिलेश यादव के पास कौन सा वोट है? मुस्लिम नौजवानों, कलेजे पर हाथ रखकर अपने मोहल्ले के यादवों का सर्वे कर लो। एक भी यादव सपा का नहीं है। सबने तिलक लगा रखा, झंडा उठा रखा, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सारे गलियों में तहलका मच रहा है। कोई यादव यह नहीं कह रहा है कि इससे मुसलमानों के दिल पर क्या बीत रहा है। भैया ये हमारा वोटर है, हमारे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाता है, इसके साथ ऐसा मत करो, इसके दिल को मत दुखाओ। वो हमारे यहां आकर ड्रामे कर रहा है और उसी यादव को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मुसलमानों, जरा अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछो, वोट है क्या यादवों का? अखिलेश यादव के पास एक भी वोट नहीं।
तेजस्वी यादव के पास एक भी वोट नहीं, नीतीश कुमार के पास एक भी वोट नहीं, सारा वोट तो भाजपा का है। आज भारत ने देख लिया, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप कमेंट में मुझे जो लिखना हो वो लिखें, लेकिन एक बार एक गिलास पानी पीकर सोचें। आप अपने मोहल्ले पर नजर दौड़ा कर देखें, जितनी भी बिरादरियां हैं आज वो क्या हरकत कर रही हैं आपके नजरों के सामने। तो क्या लगता है 24 में वो वोट दे देंगे? आस्था है, आस्था पे तो वोट पड़ेगा। हाँ। जब आस्था पे अदालत का फैसला हो सकता है तो आस्था पे वोट नहीं होगा क्या? और जब आस्था पे वोट होगा तो फिर मुसलमान का क्या मतलब बनता है कि वो अखिलेश को हम वोट देंगे? एक बार आस्था ही आस्था खेल लिया जाए इस मुल्क में। तो लीडर कौन होगा मुसलमान? ओवैसी। और लीडर मतलब ओवैसी से बड़ा कौन लीडर है? आज की तारीख में भारत में जितने सांसद हैं सबको एक स्टेज पर खड़ा कर दो, ओवैसी को एक स्टेज पर खड़ा कर दो। नीमच ओवैसी को भी तो बी टीम बता के, अरे इस उम्मत का यही तो, जिन्ना को बी टीम बना के अलग करवा दिया। अगर जिन्ना को ए टीम में जमीतुल उलमा ले लेती तो मुल्क ही ना बढ़ता। लेकिन मौलाना भड़काऊ भाईजान जब लीडर बन जाएंगे तो देश का माहौल क्या होगा? कौन से भड़काऊ भाईजान है? कौन से भड़काऊ? ओवैसी का तो भड़काऊ भाईजान कहते हैं लोग। कहने को बात छोड़िए ना, ओवैसी साहब ने कभी गैर मुस्लिम के खिलाफ कोई टिप्पणी की है क्या? हमारे गैर मुस्लिम भाई जो कुछ भी बोले, लेकिन आज भी दिल के अंदर बोलते हैं। उनके भाई ने नहीं किया। अरे उनके भाई ने क्या कहा था? क्या कहा था? जो बातें कही थी वो बातें कोर्ट ने सुन ली और वो मुकदमा भी निमट दिया। वो गाली नहीं किसी को बक रहे हैं, यहां तो लोग गाली तक बक देते हैं, दूसरे के धर्म का मजाक भी उड़ा देते हैं। यहां तो लोग दूसरों को मारने काटने का भाषण दे देते हैं मंच से कम वो भाषण तो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल मैं एक बात कहना चाहता हूं कि न तो वोट अखिलेश जी के पास। अब राहुल जी के बारे में मैं मुसलमान भाइयों से पूछता हूं, राहुल गांधी के पास भारत की किसी जाति का नाम बताइए जिसका वोट राहुल गांधी के पास हो। मुसलमानों का है, मुसलमानों का है, बस मुसलमानों के अलावा एक वोट बताइए। ब्राह्मण तो नहीं गए मंदिर ना, मना तो कर दिया। नहीं, मंदिर में तो मस्जिद चले जाए, कलमा पढ़ ले। मैं आपके कैमरे बोल रहा हूँ, राहुल गांधी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, उनको प्रधानमंत्री 24 में हम बनवा देंगे। मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, लालच में मैं कह रहा हूँ। लो तो फिर यार तो हिंदू बनो ना, फिर हमको क्यों ठग रहे हो? नहीं हिंदू बन रहे हो, मुसलमान बन रहे हो, यार हम ही को ठग रहे हो। तुम्हारी जाति तुम्हारे साथ है नहीं, तुम ब्राह्मण हो ब्राह्मण भाजपा में, तुम यादव हो यादव भाजपा में, तुम कोयरी हो कोयरी भाजपा में, तुम तेली हो तेली भाजपा में, तुम बनिया हो बनिया भाजपा। बनिया पर एक नाम याद आ गया, केजरीवाल जी का भी एक बयान वायरल हो रहा है। एक बयान और भी है, मैं मोबाइल मेरा रखा हुआ, मैं दिखाता हूं। पहले एक बयान दिया कि मेरी नानी कहती थी मस्जिद को तोड़कर अगर मंदिर बने ना तो मंदिर में मत जाना, मेरा राम नहीं हो सकता, मेरा राम नहीं हो सकता। लेकिन अब बयान दिया 2 दिन पहले कि हमें निमंत्रण आया लेकिन अकेले आया है। मैं जरा बीवी को, माँ को, बाप को, दादा को, नाना को, नानी को, और यहां तक के उसने कहा कि पूरी दिल्ली को, सुन लीजिए मैं एक लफ्ज जोड़ नहीं रहा हूं, पूरी दिल्ली को उसने कहा मैं ट्रेन पूरा बनाऊंगा और दिल्ली के सभी हिंदू भाइयों को अयोध्या भेजूंगा अपने बाप के पैसे से, जो मुसलमानों का खून का पैसा। अब वोट हमने दिया, केजरीवाल का अपना वोट कितना है? बनिया टोटल भाजपा में, और राज्यसभा में बनिया जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से। न दलित को लिया राज्यसभा में, न मुस्लिम को लिया राज्यसभा में। इसलिए मुस्लिम भाइयों, दलित भाइयों, सोचना तो पड़ेगा ही, कब तक नहीं सोचोगे? ये जो सेकुलरिज्म का फरेबी नारा चल रहा है इस मुल्क में, इससे बाहर आपको निकलना पड़ेगा।